ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है और सूडो कोड क्या होता है। क्लियर? तो एल्गोरिथम एक्चुअली आपके पास होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी कि आपका कौन सा प्रॉब्लम है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ऐसा ही होता है ना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई चीज बिगड़ जाती है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसका जो तरीका है। क्लियर है? एज इट इज जब आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या उसकी कोई चीज करनी है तो वो भी हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सही है? उसके बाद आपके पास फ्लो चार्ट क्या है? सही, तो फ्लो चार्ट एक्चुअली आपके पास उसी जो आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है उसके लिए स्टेप लिखते हैं ना, स्टेप। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुझे यहां से जाना है कराची, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। सपोज मुझे वहां पे किसी जो है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे, किसी बंदे को नहीं पता तो हम उसको स्टेप लिख के बताएंगे, या हम उसको क्या कर दोगे, इंस्ट्रक्शन लिख के दोगे कि यहां से जाना, बस पकड़ना, ये करना है ना, फिर यहाँ पे इस एरिया में जाना। क्लियर? वहां पे आपके पास क्या है, ये आपकी जगह है जहां पे आपको जाना है, उसके स्टेप्स होते हैं। सही है? पहला स्टेप क्या था, यहां से जाके बस पकड़ना। और अगर आप यही स्टेप लास्ट में लिखते तो क्या होता, गलत हो जाता ना। तो आपका यहां पे देखो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जाना है किसी सॉफ्टवेयर हाउस, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सही, तो ये था एल्गोरिथम। लेकिन अगर उसी एल्गोरिथम को मैं डिजाइन कर लूं, गूगल मैप है, मैप के अंदर क्या होता है, डिजाइन किया हुआ ना मैप पूरा, अगर मैं उसी मैप के थ्रू जाता तो इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत पड़ती। तो बेहतर तरीका कौन सा, मैप वाला ना। मकसद डिजाइनिंग इजी है। समझ में आ रहा है? वही काम अगर मैं सपोज आपको एल्गोरिथम का अल-फजर पे जाने का आपको रास्ता बताता, मैं क्या करता, स्टेप लिखता कि यहां से बाहर निकलो, लेफ्ट जाओ, फिर राइट जाओ और आगे जाके अल-फजर है फॉर एग्जांपल। अगर वही मैं आपको क्या बता देता, लाइंस बना के डिजाइन करके दे देता, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते कि यहां से ऐसे जाओ, ऐसे जाना है, राइट टर्न करना है, वहां पे जाके पहुंचना है। लेकिन कोई स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सही, तो उसी एल्गोरिथम को जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करवाते हैं तो उसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। एल्गोरिथम था स्टेप बाय स्टेप सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन उसी प्रॉब्लम को जब मैं डिजाइन कर लूं, सही है, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में डिजाइन कर दूं तो क्या होगा, वो फ्लो चार्ट होगा। क्लियर? अब सूडो कोड क्या है? सही है, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। सही है, तो फ्लो चार्ट एक डायग्रामेटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एल्गोरिथम की। उसके बाद सूडो कोड क्या होते हैं? क्लियर? अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन अ फॉर्म दैट कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। पता है, सूडो कोड एक्चुअली ऐसी स्टेटमेंट नहीं होती जिनको आप एग्जीक्यूट कर सको, वो एक टेक्स्ट ही होता है। वो क्या होता है, टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है जिसको हम कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं प्रोग्रामिंग टूल के अंदर। सपोज इसी कोड को मैं किसी और प्रोग्रामिंग के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं एज कंपेयर टू डिजाइन। समझ में आया? मैं फ्लो चार्ट को अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करना चाहूं तो नहीं कर पाऊंगा। वो भी किसकी है, उसी एल्गोरिथम की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन किसमें, ग्राफिकल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जबकि सूडो कोड क्या है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की, लेकिन ये ग्राफिकल नहीं है या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, इन अ फॉर्म दैट कैन इजीली बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन ये सूडो कोड एक्चुअली स्मॉल से क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट होता है, कुछ ऐसा टेक्स्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं टू डिफाइन दैट एल्गोरिथम। सही, उसी एल्गोरिथम को हम डिफाइन करते हैं बाय सूडो कोड्स, लेकिन ये थोड़ा अलग से होता है। क्लियर है? तो ये था आपके पास सूडो कोड, एल्गोरिथम और ये सारी चीजें। क्लियर है? नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।